सबसे पहले बड़ी खबर सरहदी जिला पुंछ से, जहां पर इंडियन एयरफोर्स की गाड़ियों पर हमला और हमले के बाद आज तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने हमलावरों के स्केच जारी कर दिए हैं और मालूमात देने वालों को 20 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान किया गया है। और इस सिलसिले में पूछताछ के लिए करीब 18 से 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। गुरसाई मेढर का इलाका, 2 रोज कबल जो हमला हुआ था इंडियन एयरफोर्स की गाड़ियों पर, जिसमें 5 फौजी जवान जख्मी हुए थे, जिनमें से एक जांबाक हुआ। और उसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है और आज तीसरे रोज से दाखिल हुआ इस सर्च ऑपरेशन। फोर्सेस की इजाफी नफरियों को भी इलाके की ओर रवाना किया गया और इस ऑपरेशन में वो जुट चुके हैं। फौज के साथ साथ एसओजी और पुलिस के एहलकार पहुंच चुके हैं। स्नैपर डॉग्स उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि चॉपर, ड्रोन और दीगर जितने भी जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद आलात है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है उन हमलावरों की तलाश के लिए। दूसरी तरफ से फोर्सेस की जानिब से जिन लोगों ने हमला किया, मिलिटेंटों ने हमला किया, उन 2 हमलावरों के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं और इस सिलसिले में उन्होंने 20 लाख रुपए इनाम का भी ऐलान कर दिया है कि यानी कि जो उन हमलावरों के बारे में पुलिस या फोर्सेस को इत्तला देगा, कोई मालूमात देगा, तो उन्हें 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और उनकी शनाख्त, जो भी इत्तला देगा तो उनकी शनाख्त जो है वो जाहिर नहीं की जाएगी। ये फोर्सेस की जानिब से, पुलिस की जानिब से कहा गया है। पुंछ के शास्त्र इलाके में जहां इंडियन एयरफोर्स की गाड़ियों पर हमला हुआ, तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे ताहिर अली काज़मी के पास। ताहिर, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? स्केच भी जारी हुए हैं, 15 से 20 लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिया गया है, क्या कुछ मजीद ग्राउंड जीरो पे तफसीलात है? जी गौर, मैं आपको बता दूं कि आज जो है कुछ तराई के वाले से खबर आई है कि कुछ लोगों को डिटेन किया। कल जो खबर आ रही थी वो ये आ रही थी कि 6 शख्स को डिटेन किया गया, लेकिन जो आज हम अपने जराये की माने तो 1 दर्जन को डिटेन करके उनसे वेरिफिकेशन की जा रही है। आपको बता दें कि एक जो है वो नोटिस भी सामने आया, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 टेररिस्ट का जो है स्केच जो है वो शाया किया है और जिसके ऊपर 20 लाख का रिवार्ड देने की बात हुई है। वहीं आपको बता दें कि कल तक जो है वो सिर्फ कुछ ही गांव में सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। अलबत्ता अगर हम आज की बात करें तो आज चाहे हम सर्विस मैटर की बात करें या सुनकोट की बात करें या पुंछ की बात करें, जितने भी जर्नी गाँव पड़ते हैं, हर गाँव में जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। स्पेशल फोर्सेज की ज्यादा डिप्लॉयमेंट की जा रही है, चॉपर के जरिए स्पेशल फोर्सेज डिप्लॉय की जा रही है। वही अगर हम बात करें तो इंडियन आर्मी की भी कई टुकड़ियां जो है वो और मंगवाई गई हैं, वो डिप्लॉय की जा रही है। एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को भी यहाँ डिप्लॉय किया गया है, पैरामिलिट्री भी यहाँ लगाई गई है। वही आपको अगर मैं बता दें तो हाईटेक कैमराज भी इंस्टॉल किए जा रहे हैं जंगल में, क्योंकि जंगल जो है वो बहुत घने जंगल है, जहाँ काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि घने जंगलों में जो है वो उन मिलिटेंट्स के ऊपर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जी गौर। ताहिर, जरा ये भी बताएगा, जो लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है, क्या उन लोगों को वो सभी लोग जो फिलहाल जेर हिरासत है या कि कुछ लोगों को पूछताछ के बाद ही रिहा किया गया है? जी गौर, ये जहाँ तक हमारे पास जो इत्तला मौसूल हुई है उसमें ये है कि जो लोग लग रहा है कि इन्वॉल्व हैं, अलबत्ता यहाँ भी जराये के वाले से बताया जा रहा है कि जो लोग रियासत में डिटेन किए गए हैं उनमें से कोई 1-2 शख्स ऐसा है जिनके घर मिलिटेंट्स ने नाइट स्टे किया, वहां उनको खाना भी प्रोवाइड किया गया और जो पूरे एरिया के लोगों से जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अलबत्ता ये है कि जिनसे कुछ नहीं मिल रहा है उनको वापस जो है वो घर भेजा जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर अली काज़मी, आपका तफसीलात फराम कर रहे थे ग्राउंड जीरो से, जहां पर ये हमला हुआ था। गुरसाई मेंढर का इलाका, इंडियन एयरफोर्स की गाड़ियों पर हमला हुआ था और हमले के बाद ही फोर्सेस की जानिब से एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई जारी की गई हैं। और ये वो स्केच हैं जो फोर्सेस की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिनमें 2 हमलावरों की जो स्केच है हमलावरों का वो जारी कर दिया गया है। और इसमें साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर कोई इनके बारे में मालूमात देगा तो उन्हें 20 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा और उनकी जो शनाख्त होगी, जो मालूमात फराहम करेगा, वो खुफिया वो किसी के सामने जाहिर नहीं की जाएगी, फोर्सेस की जानिब से कहा गया है। आज तीसरे रोज़ भी लगातार ऑपरेशन
चल रहा है और लगातार फोर्सेस की इजाफी नफरियों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। करीब 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए पुलिस की जानिब से और फोर्सेस की जानिब से। अब जरा बढ़ते